नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 20 जनवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों पूछे जा सकते हैं, उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद साथियों अपने देखेंगे इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। और उसके बाद साथियों जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन है जो कहां पर किया जा रहा है, तो आंसर रहेगा साथियों साउथ अफ्रीका के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? साउथ अफ्रीका के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब किया जा रहा है साथियों? तो 19 फरवरी से लेकर 19 फरवरी से लेकर 19 जनवरी से लेकर साथियों 19 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक 19 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक इसका साथियों है जो आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर कितनी टीमें भाग ले रही हैं, तो साथियों वो भी अपने को याद रखना है। 16 टीमें इसके अंदर भाग ले रही हैं। और जो भारतीय क्रिकेट टीम है साथियों उसकी कप्तानी कौन करे हैं? उदय साहरन, ये थोड़ा याद रखिएगा। उसकी कप्तानी कौन करे हैं? तो भारतीय टीम की कप्तानी है जो उदय साहरन करे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड क्रिकेट कप है उसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो आंसर रहेगा साउथ अफ्रीका के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब है? 19 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। 16 टीमें इसके अंदर भाग ले रही है और जो भारतीय क्रिकेट टीम इसके अंदर भाग ले रही है उसकी कप्तानी है जो साथियों उदय साहरन कर रहे हैं। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सू रेडफर्न आईसीसी की पहली महिला न्यूट्रल अंपायर बनी है, इनका संबंध किस देश से है? आपसे पूछा गया है कि सू रेडफर्न आईसीसी की पहली महिला न्यूट्रल अंपायर बनी है, इनका संबंध किस देश से है? तो आंसर रहेगा साथियों इंग्लैंड से है। किससे है? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से इनका संबंध है। ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा है सू रेडफर्न आईसीसी की पहली महिला न्यूट्रल अंपायर बनी है, इनका संबंध है जो किस देश से है? तो आंसर रहेगा इंग्लैंड से है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका के बीच आगामी जो महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज है साथियों उनमें इनको नियुक्त किया गया है, उसके लिए इनको नियुक्त किया गया है। ये भी अपने को याद रखना है। यानी आगे जो साथियों ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका की जो महिलाओं के बीच T20 की सीरीज है उनके लिए इनको साथियों है जो नियुक्त किया गया है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशिया ओलंपिक शूटिंग क्वालिफायर में योगेश सिंह ने कौन सा पदक जीता है? ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एशिया ओलंपिक शूटिंग क्वालिफायर के अंदर योगेश सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक इन्होंने साथियों जीता है। ये अपने को याद रखना है। इन्होंने साथियों आपसे पूछेगा कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता है, तो 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल है उसके अंदर जीता है। यानी 25 मीटर जो साथियों 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल है उसके अंदर इन्होंने साथियों है जो स्वर्ण पदक जीता है। और इनका जो स्कोर है वो साथियों 573 अंकों का रहा था। ये अपने को याद रखना है। यानी इनका स्कोर आपसे पूछे कितना का रहा था, 573 का इनका स्कोर रहा था। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस देश की कंपनी ने परमाणु बैटरी बनाई है? आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर साथियों किस देश की कंपनी ने एक परमाणु बैटरी बनाई है? तो आंसर रहेगा चीन की कंपनी है साथियों। चीन की कंपनी है, उसके द्वारा साथियों एक परमाणु बैटरी बनाई गई है। उस कंपनी का नाम है बीटा बोल्ट। ये भी थोड़ा याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। कंपनी का नाम आपसे पूछे कौन सी है, तो साथियों ये बीटा वोल्ट कंपनी है, उसके द्वारा एक परमाणु बैटरी बनाई गई है। इसके बारे में बताया जा रहा है साथियों उसको एक बार चार्ज करने के बाद एक बार चार्ज करने के बाद 50 एक बार चार्ज करने के बाद साथियों ये 50 साल तक इसको चार्ज करने की
आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की है जो बैटरी बनाएगी है, और इसको साथियों ऐसा भी बताया जा रहा है कि मोबाइल और जो साथियों ड्रोन होते हैं उनमें भी इनका उपयोग किया जा सकेगा। ये तो आगे की बात है, लेकिन हाल ही के अंदर आपसे पूछ सकता है कि जो परमाणु बैटरी बनाई है वो कंपनी कौन सी है, तो आंसर रहेगा साथियों बीटा वोल्ट है, और चीन की यह कंपनी है। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि सिंगल चार्ज करने के बाद यह बैटरी है जो साथियों बताया जा रहा है कि 50 साल तक चल सकती है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहां प्रारंभ हुई है, तो आंसर रहेगा साथियों हैदराबाद के अंदर। आपसे पूछा है कि विंग्स इंडिया 2024 की एशिया की सबसे बड़ी उड्डयन प्रदर्शनी है जो कहां पर प्रारंभ हुई है, तो आंसर रहेगा साथियों हैदराबाद के अंदर प्रारंभ हुई है। और हैदराबाद में भी साथियों जो बेगमपेट एयरपोर्ट है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। बेगमपेट एयरपोर्ट है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है, ये अपने को याद रखना है। कहां पर शुरू हुई है, हैदराबाद के अंदर शुरू हुई है, और बेगमपेट जो एयरपोर्ट है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा 18 से लेकर 21 जनवरी तक। ये भी थोड़ा याद रखिएगा, आयोजन कब से कब किया जाएगा, 18 से 21 जनवरी तक साथियों इसका आयोजन है जो किया जाएगा। ये देखिए 18 से 21 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी जो थीम है वो है अमृतकाल में भारत का विश्व से जुड़ाव। ये इसकी इंपॉर्टेंट थीम आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है अमृतकाल में भारत का विश्व से जुड़ाव है जो इसकी थीम है। और आयोजन है जो 18 से लेकर 21 जनवरी तक, 18 से 21 जनवरी तक साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी बनी है, तो साथियों आंसर रहेगा LIC। आपसे पूछा है भारतीय जीवन बीमा है साथियों, भारतीय बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी बनी है, तो आंसर रहेगा साथियों LIC बनी है। और दूसरे नंबर पर कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये भी थोड़ा याद रखिएगा, दूसरे नंबर का भी पूछा जा सकता है, आंसर रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो साथियों दूसरे नंबर पर है। और पहले नंबर पर कौन है, तो LIC है जो साथियों पहले नंबर पर पहुंच गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरे स्थान पर है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ है। आपसे पूछा गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ है, तो आंसर रहेगा युगांडा में। कहां पर शुरू हुआ है, तो आंसर हो जाएगा युगांडा के अंदर साथियों। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसका 19वां शिखर सम्मेलन है जो शुरू हुआ है। कब से कब साथियों इसका आयोजन किया जाएगा, तो साथियों 19 से 20 जनवरी, यानी 19 व 20 जनवरी को साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। और भारत की तरफ से S जयशंकर प्रसाद इसके अंदर भाग ले रहे हैं। S जयशंकर प्रसाद जो है वो इसके अंदर साथियों भाग ले रहे हैं, ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कब हुआ, तो 19 व 20 जनवरी को इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके अंदर भारत की ओर से S जयशंकर प्रसाद हैं जो भाग ले रहे हैं, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महतारी वंदना योजना किस राज्य में शुरू की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महतारी वंदना योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो आंसर रहेगा साथियों छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां पर, छत्तीसगढ़ के अंदर साथियों इसकी शुरुआत की गई है। महतारी वंदना योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो आंसर रहेगा छत्तीसगढ़ के अंदर साथियों इसकी है जो शुरुआत की गई है। इसमें जो महिला लाभार्थी हैं उनको प्रत्येक माह 1000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें महिला लाभार्थी की जो परिवार की आय है वो साथियों 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों जो महिला है वो विवाहित होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ की मूल निवासी होनी चाहिए, ये भी इसमें बताया गया है। यानी ये जो शर्तें हैं इनकी आय है जो साथियों 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा वो महिला है जो विवाहित होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों इसमें यह बताया गया कि उनको प्रत्येक माह है जो 1000 रुपये दिए जाएंगे जिससे कि महिला अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इस प्रकार की ये योजना है, छत्तीसगढ़ के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि T20 में 5 तक लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन बने हैं। यानी T20 इंटरनेशनल के अंदर 5 तक लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं, रोहित शर्मा जो भारतीय टीम के कप्तान हैं। किसके खिलाफ साथियों, अभी इन्होंने जो अफगानिस्तान के खिलाफ खेला गया था T20 मैच, उसके अंदर जो तीसरा T20 मैच था उसके अंदर साथियों इन्होंने है जो अपना 5वां
T20 तक लगाया है। इससे पहले 4 शतकों का रिकॉर्ड है जो साथियों सूर्य कुमार यादव है मैक्सवेल के नाम है, ये भी अपने को याद रखना है। यानी 4 शतकों का 4 शतक हैं जो किसके नाम है, तो सूर्य कुमार यादव है मैक्सवेल के नाम है जो 4 शतकों का रिकॉर्ड है। और अपने साथियों जो रोहित शर्मा है इन्हें हिटमैन कहा जाता है। इन्होंने साथियों हाल ही के अंदर अफगानिस्तान के खिलाफ है जो 5वां T20 तक बनाया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने प्रारंभ किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने प्रारंभ किया है, तो साथियों असम के अंदर साथियों इस अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने साथियों इस महिलाओं को कौशल विकास के साथ उनकी आय बढ़े उसकी उद्देश्य से साथियों इसकी शुरुआत है जो की है, ये अपने को याद रखना है। इसके अंदर साथियों ये है कि शुरुआत महिलाओं की आय है जो वार्षिक 1 लाख रुपए कर देना है। यानी इसके अंदर ये टारगेट किया गया है कि जो महिलाएं हैं उनकी जो साथियों आय है वो साल की कम से कम 1 लाख रुपए करने का टारगेट है इसके अंदर है जो रखा गया है। आपसे पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान है जो किसने प्रारंभ किया है, असम के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। इसमें साथियों कौशल की भी शिक्षा दी जाएगी जिससे इसका उद्देश्य है कि जो महिलाएं हैं उनकी आय है जो 1 लाख रुपए कम से कम में होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष विजेता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आंसर रहेगा साथियों सुमित नागल बने हैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों सुमित नागल बने हैं। ये हरियाणा के हैं, ये कहाँ के हैं, तो साथियों ये हरियाणा के रहने वाले हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। इनके साथियों जो रैंक है वो 137 है। इन्होंने साथियों कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को हराया है। इन्होंने कजाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं अलेक्जेंडर बुलबिक को इन्होंने हराया है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन अब आगे अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये साथियों अपने हो गए इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर भी जानकारी साझा कर दी। अब अपने इंडिया जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। पहला क्वेश्चन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने हंटर कमेटी की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की थी, तो आंसर रहेगा जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसके लिए साथियों है जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने हंटर कमेटी की नियुक्ति की थी, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से 1920 में स्वीकार हुआ था कि कौन से अधिवेशन के अंदर, तो साथियों नागपुर जो अधिवेशन था उसके अंदर जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था उसका प्रस्ताव है जो पूर्ण बहुमत से स्वीकार किया गया था, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था, तो जो चोरी चोरा कांड था साथियों उसके कारण इन्होंने वापस लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था, तो चोरी चोरा कांड के कारण वापस लिया था, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय कब लिया गया था, तो आंसर रहेगा साथियों 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक के अंदर। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में निर्णय लिया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस आंदोलन के समय खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया था, तो आंसर रहेगा साथियों असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने साथियों जो खिलाफत आंदोलन था उसका समर्थन किया था जिससे क्या हो कि हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है वो बढ़े। तो साथियों ये हो गए अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो रंजन गोगोई को सम्मानित किया जाएगा। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी है जो कौन सा देश कर रहा है, तो स्विट्जरलैंड कर रहा है साथियों। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, तो साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर में। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, हरियाणा के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है,
आंसर रहेगा 50%। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद साथियों बने हैं। मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति सॉरी साथियों, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। भारतीय सेना ने कौन सा एड टू एड एनक्रिप्ट मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया? तो आंसर रहेगा संभव विकसित किया था। जम्मू कश्मीर के झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जनरल विपिन रावत कर दिया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तहत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना? तो आंसर रहेगा गुजरात साथियों बना। एंडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल मिसाइल अस्त्र MKI मिसाइल का निर्माता कौन है? तो आंसर है साथियों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है जो इसका निर्माता है। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर्स, इंडिया जीके व जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लिया। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड